वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक कर रहे हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। वीडियो ऑन करेंगे सभी। इफ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, द डायरेक्टर में कैंसल दिस हिज शेयर। अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे टाइम पे नहीं दे पाता अलॉटमेंट या कॉल के, जो भी उसको टाइम लिमिट दिया जाता है, और नोटिस देने के बाद भी वो पैसा नहीं देता, तो डायरेक्टर उसके शेयर कैंसिल कर देते हैं। तो इसी कैंसलिंग के प्रोसीजर को हम फोरफीचर बोलते हैं। अब फोरफीचर क्यों बोलते हैं, देखो सपोज करो किसी पर्सन के पास 100 शेयर थे। 2+3+2+3 ये पैसे मंगवाए थे उसने, ये दिए, ये नहीं दिए, ये नहीं दिए, ये नहीं दिए। तो 2 रुपए जो उसके आए हुए हैं ना, वो फोरफिट फोरफिट करने का मतलब होता है जब्त। फोरफिट कर लेते हैं हम 2 रुपए, और बाकी पैसे उससे फिर नहीं मंगवाते, क्योंकि हमने उनसे मंगवाए, उसने नहीं दिए। तो क्या करेंगे, उसके शेयर फोरफिट कर लेंगे, यानी 200 रुपये उसके फोरफिट कर लेते हैं हम। ठीक है। इट में बी नोटेड दैट द shares can be forfeited only if article of association of the company allow them to be forfeited। मतलब ऐसे ही कोई भी कंपनी शेयर फॉरफिट नहीं कर सकती, किसी के पैसों को नहीं, इनको फॉरफिट नहीं कर सकती, जब तक उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई उसका नियम ना लिखा हो। ठीक है। इफ नो रूल्स आर गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग फॉरफीचर अप्लाई। जो भी फॉरफीचर से रिलेटेड कंपनी के, जैसे वो होता है ना हमारे पार्टनरशिप में, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो रूल लग जाते हैं। ऐसे ही इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी का टेबल एफ का शेड्यूल 1 लग जाता है। उसमें जो भी फॉरफीचर के रूल होंगे वो लगेंगे। द यूजुअल प्रोसीजर इज द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी अ मिनिमम 14 डेज। 14 दिन का प्रोसीजर होता है इसका। 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है हमें कि भाई 14 डेज के अंदर अंदर नोटिस के रिसीव होने के बाद अनपेड अमाउंट दे दो, अदरवाइज आपका पहला आया हुआ पैसा फोरफिट कर लिया जाएगा, और आपका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर में से कट कर दिया जाएगा। विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो पैसा। The notice must be state that if unpaid amount is not paid within a certain period, his share will be share shall be forfeited. If in spite of this notice the shareholder still does not pay the unpaid amount of his shares, his share may be forfeited by the resolution of the board of director. After this forfeiture, the name of the shareholder is removed from the register। उनका जो रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाता है, और जितने उसने बिलोंग पे अमाउंट पे की हुई है उसके रिगार्डिंग, उसको फॉरफिट कर लिया जाता है। फॉरफीचर के रिगार्डिंग एंट्री क्या होती है, देखो जब हम शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अब शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और जो पैसा आ चुका वो फॉरफीचर में डाल देते हैं, और जो पैसा नहीं आया उसको कॉल्स इन एरियर या टू शेयर अलॉटमेंट करके कैंसिल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, गोपाल was holding 100 शेयर at the rate of 10 each of a company which he had paid only application money and allotment money। यानी 10 में से उसने 5 रुपए दे दिए थे, 5 रुपए नहीं दिए थे। 5 रुपए क्या था, कॉल्स इन एरियर था। तो अब कैपिटल और उसके बाद, तो अब शेयर कैप अभी कंपनी ने उस पे सिर्फ फर्स्ट कॉल ही मंगवाई थी, 3, मतलब वो सेकंड कॉल नहीं मंगवाई थी। यानी ये पैसे इस तरीके से थे, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट और 2 ऑन फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल अभी नहीं मंगवाई थी। तो अब तक कितने कॉल किए थे कंपनी ने, 7 रुपीज। तो 100 × 7, 700 डेबिट हो जाएगा। जितने कॉल किए थे उतने कैपिटल डेबिट होगी। कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, 100 × 2। और पैसा आ कितना चुका जो फॉरफिट किया, 100 × 5, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आ चुकी थी।
ये है हमारा टॉपिक। जब हमने शेयर इशू किए एट पर 10 वाला शेयर 10 में इशू किया। उसके बाद आपका आता है जब प्रीमियम पे, प्रीमियम वाला केस बाद में कराऊंगा आपको। आज आपको इतना पता होना चाहिए कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या होता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या होता है? जितना पैसा शेयर होल्डर का आ चुका वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं। और शेयर फॉरफिट कंपनी तभी कर पाएगी जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका रूल लिखा होता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई रूल नहीं होता तो टेबल एफ के शेड्यूल फर्स्ट के कंपनी एक्ट 2013 के जो भी रूल के रिगार्डिंग होंगे फॉरफीचर के वो अप्लाई होंगे। और यूजुअली 14 डेज का नोटिस दिया जाता है अनपेड अमाउंट को पे करने के लिए। अगर वो उस पेमेंट उस टाइम पीरियड में वो पेमेंट नहीं करता तो कंपनी से उसके जितना पैसा आया वो होता है वो फॉरफिट हो जाता है और उसका नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर से कट ऑफ कर दिया जाता है। एंट्रीज क्या होगी इसकी? कैपिटल जितनी अमाउंट आ चुकी है, कैपिटल अकाउंट जितनी अब तक मंगवाई है कैपिटल। जैसे यहाँ 10 रुपये था लेकिन मंगवाए तो 7 थे ना, तो 7 ही डेबिट करेंगे यहाँ। कॉल्जिन एरियर में जो पैसा नहीं आया और जो पैसा आ चुका वो फॉरफीचर में। ये 3 4 चीज याद रखनी है आपको कल के लिए, इस टॉपिक के लिए। तो कल इसका हम यहाँ से फॉरफीचर का टॉपिक करेंगे। ठीक है बेटा।